कि आज भी जाति धर्म के आधार पर जुल्म जाति अन्याय अत्याचार जारी है। एससी वर्ग पर एससी ओबीसी वर्ग के लोगों पर अत्याचार हो रहे, इन्हें रोकना सब। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। बहुत चालू करिए। मैं इस आगरा की धरती से नवीन सांसद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चाहिए कि कारवा आगे इसलिए नहीं गया कि आज भी जाति धर्म के आधार पर जुल्म जाति अन्याय अत्याचार जारी है और आज भी हम लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज हैं। आज भी हमारी बहनों का अपमान होता है। अभी आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि मुझे मथुरा आना पड़ा था। क्यों आना पड़ा था मथुरा पता है नहीं पता है, लेकिन मैं उस परिवार का भी धन्यवाद दूंगा जिसने मेरी बात को मानकर उन दोनों बच्चों को जो है सम्मान का जीवन दिलाने का काम किया। इसके लिए भी मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद देता हूं, माननीय काशीराम साहब को। आज
कि उन्होंने उनके संघर्ष से, उनके रास्ते पे चल के आज समाज में ये प्यार विश्वास तो पैदा हो गया है कि जो बात हमारा भाई कह रहा है हमें उसको मानना चाहिए। मैं जानता हूं कि ये जगह छोटी है और लोग ज्यादा है, मैं इस बात को मानता हूं। तभी शिक्षा मिलेगी, तभी अच्छा इलाज मिलेगा, तभी रोजगार मिलेगा, तभी इंडस्ट्री चलेगी। हर मंडल आज आगरा में एक समीक्षा हुई है, शाम के समय फिर एक बार क्षेत्र के लोगों के साथ एक साल अलीगढ़ इसी तरह से एक कार्यक्रम चलता रहेगा। अगले सवाल को दूसरे अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, भाई बड़े सवाल कर दो यार। ये पूर्ण रूप से पॉलिटिकल बयान है। उन्होंने जाके बॉर्डर पर लड़ाई जवान शहीद हुए और मैंने सरकार से मांग की कि उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, प्लस जो जिनकी जान गई है, जो भारतीय नागरिक थे, उनको भी 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। बात मैंने उठाई तो मैं भारतीय सेना के जिंदाबाद के नारे में लगा रहा हूँ। भारतीय सेना ही है जिसकी वजह से हम लोग चैन से अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पीडीए बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। जी करनी चाहिए, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात करनी। हम कमजोर वर्गों का नारा जो बहुजन समाज के लिए, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों के लिए है, जो पिछले 40-45 साल से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके जो भाईचारे के मैं नारों में नहीं जाता, नारे तो बोलने में अच्छे लगाते हैं, नारे तो बांटने में अच्छा लगाते हैं, लेकिन क्या उसका तो नारों में कुछ नहीं रखा। करनी और करनी में जिनके प्रति देश प्रदेश उनको भी जानता है। सर ग्वालियर हाईकोर्ट, इसलिए तो बदला कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, उनको कहीं को मौका दें तो अब वो आजाद समाज पार्टी को मौका देंगे और धीरे धीरे सिंह आजाद। आज हम चंद्रशेखर, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी सांसद नगीना को सुनने के लिए आज सूर्य सदन के प्रांगण में मौजूद हुए हैं। आज लाखों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए। आज यहाँ का हॉल भी कम पड़ गया, इसलिए बाहर स्क्रीन लगानी पड़ी लोगों के लिए। और आज प्रमुख वर्ग सम्मेलन का आयोजन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने किया। उन्होंने 2027 के लिए लोगों को जागरूक किया और उन्हें बताया आज दलित वर्ग, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदाय के लोगों पर अत्याचार आए दिन हो रहे हैं। SC वर्ग की बहन बेटियों की बारातों को रोका जा रहा है और जहाँ तक के दूल्हों को घोड़ी से उतार करके पीटा जा रहा है। ये सरकार के लिए एक शर्म का बात है और शर्म का ये विषय है। और सरकार चाहती है कि हम विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत बनाने से पहले अन्याय हो रहे हैं, इस अन्याय को रोकना बहुत ज़रूरी है। SC वर्ग पर, SC OBC वर्ग के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, इन्हें रोकना सबसे पहले ज़रूरी होगा। सभी लोगों को समानता के साथ जीने का अधिकार हो, सभी लोगों को सारी सरकार द्वारा जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं मिले, जब ही विकसित भारत बन सकता है। इससे पहले विकसित भारत सोचना भी हमारे लिए थोड़ा सा गलत है, क्योंकि सबसे पहले सभी लोगों को समानता के साथ जीने का अधिकार हो, उन्हें सुविधा मुहैया उपलब्ध हो, तो भारत विकसित बन सकता है। अन्यथा भारत विकसित बनने में ये सारी कठिनाइयाँ आएंगी। मैं इसी के साथ इस आपके वीडियो के माध्यम से सभी भारत देशवासियों से ये विनती और निवेदन करता हूँ, 2027 में आज़ाद समाज पार्टी को जिताएं और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं, जिससे वो हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ सके और हक और अधिकारों को हमें दिला सके, जिससे हमारे समाज को उन्नति मिले, हमारे समाज का भी एक पहचान हो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।